हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम आए हैं अहमदाबाद से दूर, समझो। देखो, मैं आई हूँ आज अहमदाबाद से इतने दूर नए प्लेस पे। 130 किलोमीटर, 130 किलोमीटर है गाइस, ये 130 किलोमीटर है। और मैं आई हूँ यहाँ पे पाटन, रान की वाव है यहाँ पे। और मैं अंदर जाके आपको बताऊंगी क्या है, इसके विजिट कराऊंगी, इसके बारे में सब हिस्ट्री बताऊंगी मैं आपको गाइस। ओके, चल आए हम लोग और यहाँ से टिकट लेंगे हम लोग। देखो, यहाँ से हम लोग एंट्री है इसकी, हम लोग जा रहे हैं। आ जाओ, यहाँ से हिस्ट्री लिखी गई है। देखो, राण की वाव के बारे में लिखा गया है। मैं अभी आपको अंदर जाके सब हिस्ट्री बताऊंगी, इसके बारे में सब कुछ। ओके, हेलो गाइस, देखो अब हमें बताएंगे पाटन की हिस्ट्री के बारे में, रान की वाव के बारे में। ये हमें हिस्ट्री बताने वाले हैं। सिस्टर, मेरा नाम भूपेंद्र है। मैं गुजरात टूरिज्म अप्रूव्ड गाइड हूँ। अभी जो आप देखने आए हो वर्ल्ड हेरिटेज साइट रानी की वाव। आज गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर। ये मॉन्यूमेंट 11वीं सेंचुरी में बिल्ट हुआ। 11 एंड 12 सेंचुरी में गुजरात का कैपिटल, यहाँ से 3 किलोमीटर आप आगे जाए तो सिटी है नेम फ्रॉम पाटन। ओरिजिनल उसका नाम था अनहिलपुर पाटन। और पाटन के किंग भीमदेव सोलंकी हो गए। उन्होंने मोढेरा का सूर्य मंदिर बनवाया था। कहते हैं कि उनकी डेथ होने के बाद उनकी याद में रानी उदयमती थी, उन्होंने ये स्टेपल बनाई। ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुई। 2018 में आपके पास रिजर्व बैंक की जो न्यू नोट है 100 की, उसमें उसका फोटोग्राफ्स है। ये मॉन्यूमेंट 68 मीटर नीचे है, 7 फ्लोर है। लास्ट में बिग वन वेल है। ऊपर से आप वेल देखेंगे तो कम से कम 152 फीट है। ऊपर से रस्सी और बकेट से पानी लिया जाता था उस जमाने में। अगर जिसके पास रस्सी और बकेट नहीं, वो स्टेप टू स्टेप नीचे जाएगा और नीचे जाके हाथों से भी पानी पी सकता है। ये ओनली वन ड्रिंकिंग वाटर है, नो टेक टू बाथ। बाथ के लिए कुंड बनाए जाते थे, लेक होते थे और रिवर का किनारा होता था। समझ गए सर? ये सिर्फ पानी पीने के लिए था। कहते हैं उस जमाने में जमीन से आने वाला स्प्रिंग वाटर भी रहता था। अभी ये रेनी वाटर होता है इसके अंदर स्टोरेज। और कहते हैं कि ये पानी स्टेप टू स्टेप नीचे जाएगा तो ऊपर जो मिट्टी है, कंकर है, वो रह जाएगा, पानी क्लीन अंदर जाएगा। लेकिन इसके अंदर लॉट ऑफ विष्णु भगवान की स्टेच्यू है। जैसे सूर्य भगवान का मंदिर है मोढेरा के अंदर। तो राजा जो भीमदेव सोलंकी थे, ओरिजिनल चालुक्य थे, वो अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे। शायद उनकी वाइफ रानी उदयमती विष्णु भक्त रहा होगी। तो यहाँ विष्णु भगवान के 3 अवतार है। इस तरह आप देखेंगे ध्यान से तो राम अवतार है, वामन है, वराह है, लॉर्ड कृष्णा एंड नरसिंह अवतार मिसिंग है। इस तरह आपको बलराम, परशुराम, बुद्धा, कल्कि, इस तरह के अवतार है। और एक फेमस डिजाइन जो पटोला साड़ी, यहाँ एक फेमस डिजाइन है पटोला साड़ी, जो पाटन का फेमस है, लेकिन मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के जालना से लाई गई है। लेकिन ये मॉन्यूमेंट पीछे सरस्वती रिवर है सर, उसका फ्लड आया था, पूरा मिट्टी में दब गया था। कहते हैं 1958 से 1982 तक उसका एक्सीबिशन हुआ है। ये पूरा सैंड में दबी हुई थी, उसको खुदाई की गई है। तो अंदर की मूर्तियां आप देखेंगे जैसे आपको कल ही बनाई गई हो, उसको किसी किंग ने डिस्ट्रॉय नहीं किया। जैसे मोढेरा का सन टेम्पल डिस्ट्रॉय फ्रॉम मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी, गुजरात का सोमनाथ टेम्पल डिस्ट्रॉय फ्रॉम मोहम्मद गजनी। लेकिन ये मॉन्यूमेंट ओनली वन डिस्ट्रॉयड फ्रॉम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। यहाँ ये मॉन्यूमेंट अगर आप देखेंगे तो अंदर सर विष्णु भगवान की टोटल बहुत सारी मूर्तियां हैं। ऊपर से आप देखेंगे तो वेल देखने को मिलेगा। लेकिन ये हेरिटेज साइट है, हजारों लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। लेकिन ये मॉन्यूमेंट ओनली वन ड्रिंकिंग वाटर के लिए था। और कहते हैं हजारों मॉन्यूमेंट है वो किंग ने और किंग के नाम पे होते हैं। ये मॉन्यूमेंट ओनली वन लेडीज के नाम पे, यानी कि रानी उदयमती। तो 3 रानियों को आपको फेमस जो अभी भी अगर याद है तो पहली है चित्तौड़गढ़ के अंदर आई उदयमती, दूसरी है उदयमती के बाद रानी सर वो
उदयमती, ये उदयमती वो चित्तौड़गढ़ में बोलते हैं पद्मावती, और एक थी रूपमती, समझ गए सर। तो ये रानी का नाम था रानी पद्मा उदयमती, समझ गए सर। तो ये मंदिर, ये मॉन्यूमेंट है मोढेरा का। सूर्य मंदिर बनाने वाले हस्बैंड जो थे भीमदेव सोलंकी की रानी ने बनवाया था। तो ये उस जमाने में गुजरात का कैपिटल था। यहाँ आज भी उसका फोर्ट है, 12 सर एंट्री गेट है और एक विंडो है। तो इसको बोलते हैं अनहिलवाड़ पाटन। ओके सिस्टर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, यहाँ से देखो नीचे उतरना है हमें। अब हम रान की वाव देखने जा रहे हैं। हमारे साथ कौन आया पता है आपको? आज भी मेरे साथ आया मेरे यूट्यूबर फ्रेंड अचुची। मैं उनको लेके आई मेरे साथ में, वो आए। ये रान की वाव का बहुत ही महत्व है। देखो हमारी 100 की नोट के पीछे भी रान की वाव का फोटो छपा हुआ है। देखो ये वाला। और देखो ये विष्णु भगवान की है। ये विष्णु, शायद विष्णु भगवान की होगी। यहाँ पे सेम टू सेम सामने रखी गई है। दोनों साइड सेम टू सेम रखे गए सभी जगह। यहाँ पे सारे साइड में है जो सभी मूर्तियां है ना, वो सभी विष्णु भगवान की मूर्तियां हैं। मैं आगे आपको दिखाती हूँ नीचे। यहाँ पे चारों साइड जो मूर्तियां लगाई हुई है ना, वो सब विष्णु भगवान की मूर्तियां है। और सभी अवतार हैं, जो कृष्ण के सभी अवतार है वो चारों साइड बनाए हुए हैं। यहाँ पे पहले पानी भरा था और अभी देखो खाली है। ये पीने के पानी के लिए यहाँ पे बनाया गया था ये वाव। राजा भीम सिंह ने बनाई थी। राजा भीमदेव ने की पत्नी उदयमती ने प्रजा के पानी पीने के लिए ये बावड़ी बनाई गई थी। हेलो गाइस, यहाँ पे मोढेरा सूर्य मंदिर आए हम देखने। ये सुप्रसिद्ध है और भारत के सर्वप्रथम सौर ऊर्जा है ये मंदिर। और ये पाटन के पास में 36 किलोमीटर है, शायद वहाँ से होता है। 36 किलोमीटर होता है ये। मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात के महसाणा जिले के पुष्पावती नदी किनारे पे स्थित है। यह मंदिर संभवत सोलंकी राजा भीमदेव ने बनाया है। 1063 में शासक काल में बनाया गया था, स्थापत्य है। और दृष्टिकोण से यह सूर्य मंदिर गुजरात में सोलंकी शैली में बने मंदिरों में एक सर्वोच्च उत्कृष्ट उदाहरण है। परिअक्ष बने हैं इस मंदिर की 3 भाग है। प्रदक्षिणा प्रथम गर्भगृह नीचे तथा एक मंडप जो मंदिर के मुख्य भाग बनाते हैं। एक अलग से बना सभा मंडप जिसके सामने गर्भगृह, और एक मंडप जो मंदिर के मुख्य भाग में बनता है। और दूसरा एक सभा मंडप में सामने एक अलंकृत तोरण है। आयताकार कुंड है जिसे सूर्य कुंड अथवा स्थानीय लोगों के द्वारा राम कुंड कहा जाता है। और कुंड के जल स्तर तक पहुंचने के लिए इसके अंदर चारों ओर प्लेटफॉर्म तथा सीढ़ियां बनाई गई हैं। साथ ही कुंड के भीतर लघु आकार के कई छोटे बड़े मंदिर भी निर्मित है। देवी देवता जैसे देवी शीतला माता, गणेश, शिव भगवान, शेष नारायण जैसे विष्णु तथा अन्य को समर्पित किए गए हैं।
हेरिटेज की यादें, शिल्प कला, ये सब हाथों से बनाया गया है। ये सब रखा गया है संग्रहालय। ये संग्रहालय है, इसे मैं दिखा रही हूँ। देखो ये राम कुंड है जो बनाया गया है, राजा भीमदेव ने बनाया गया है। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं योगासन, तब हम ये मंत्र बोले तो बहुत ही लाभकारी है। देखो सबसे पहले किरण मूर्ति के ऊपर पड़ती है डायरेक्ट। जब भी किरण होती है मूर्ति में आती है, ठीक है, भगवान के ऊपर। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill. यहाँ पे जो वो जगह है जहाँ पे देखो मूर्ति, इसके ऊपर सबसे पहले किरण पड़ती है सूर्य की किरण यहाँ पर पहले पड़ती है। वो जगह मैं आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर पूरा अंधेरा है, देखो कितना सुंदर नजारा है, काफी शायद अंदर बहुत ही अंदर है। अंदर बहुत पीछे अंदर होगी, वो मूर्ति दिख नहीं रही है शायद अंधेरे की वजह से, बहुत ही अंदर। Started. सीधा सन आता है, देखो मेरे मुंह के ऊपर आ रहा है। इसी 30 सन की किरण अंदर भगवान के मंदिर के अंदर जाती, सुबह की पहली किरण डायरेक्ट अंदर जाती है भगवान के अंदर। ये रहे बड़े बड़े चामड़ चिड़िया, पुराना है तो पक्षी रहे। ये चामड़ चिड़िया रहे, देखो ये देखो फूल है ना, पांचों तरफ 5 फूल है, वो 5 शिवलिंग है। यहाँ पे मेरा ब्लॉग खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग। और देखना, मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये ब्लॉग को देखना और फिर कमेंट करना कैसा लगा मेरा ब्लॉग। ओके, बाय बाय।